बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। मैंने उस फैसले के हवाले से वीडियो की थी और उस वीडियो में मैंने आपको जो तमाम चीज़ें मुझे समझ में आती हैं इस फैसले के हवाले से और फैसले के निकात से ही, उसके मुंदरजात से ही मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई और आपके सामने रखा कि ये फैसला क्या कहता है। इस फैसले पर जो मुस्लिम लीग नून का अफसोस है वो भी हमें नज़र आ रहा है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परेशानी कम नहीं हो रही है। मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने पंजाब में मामलात तय कर लिए। मुमकिन तौर पर बलूचिस्तान में खबर आएगी कि बलूचिस्तान में भी मामलात तय हो गए हैं हुकूमत के, अपोजिशन इत्तेहाद के, और वहां पर भी 3 मार्च को यह बहुत मुमकिन है कि इंतखाबी मार्का ना हो। वहां पर भी खबर आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन जो सिंध का मार्का है, खैबर पख्तूनख्वा का मार्का है, खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश नाकाम हो गई, सिंध में इलेक्शन ऑन है, सीन ऑन है, और कौमी असम्बली जहां यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का मुकाबला है, वहां की सूरत हाल जो है वो बहुत अजीब है। सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान, सिंध असम्बली के रुकन, वो ये कहते हैं कि हमारे 3 अरकान को अगवा कर लिया गया है। उन्होंने इल्जाम हुकूमत पर लगाया है, सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो ये कह रहे हैं कि अगवा कर लिया गया है। लेकिन जिन लोगों के हवाले से बात हो रही है कि अगवा हो गए, वो लोग सामने आ गए हैं और उन लोगों ने सामने आकर वीडियो पैगाम दे दिए हैं। उनका ये कहना है कि घर पे बैठे और कहीं अगवा वगैरह नहीं हुए और हम जो है वो इलेक्शन में अपनी मर्जी के मुताबिक वोट करेंगे। या यूं कह लीजिए कि उन्होंने अपने वीडियो बयान में कम से कम ये तो कह दिया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। इस वक्त तक 2 लोग हैं, एक हैं शहरियार खान शर और एक हैं करीम बख्श गबोल। इन दोनों ने अपना फैसला सुना दिया है कि हम वोट नहीं देंगे। पहले देखिए कि शहरियार खान शर जो हैं वो क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि सिंध हमारा नहीं। क्यों नहीं भाई? आप जब खुद कहते हैं सिंध आपका नहीं तो हम कैसे? एक तो आपने जो टिकटें बांटी, कमरे में जाके गवर्नर हाउस में टिकटें आपने बांटी और हमसे पूछा तक नहीं, आपने फोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं, हम बुलाया नहीं हमें। भाई हम ये जो आपने जो नुमाइंदे दिए हैं सेनेट के लिए, हम नाराज हैं पार्टी से, हम मायूस हैं पार्टी से। हम इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। और बाकी रही बात अगवा वाली, हमें कौन अगवा करेगा भाई? अल्लाह खैर करेगा। हम अपने घर बैठे, कोई अगवा वगैरह नहीं। मैं बैठा हूं सही सलामत आपके सामने बैठा हूं। अब देखिए करीम बख्श गबोल क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए, तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पाकिस्तान के आइन ने ये हक दिया है कि मैं ऐसे लोगों को जो टिकट पैसों पर खरीद कर आते हैं, मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं दूंगा। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँगा उनको वोट दूंगा और मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, रहूँगा इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ। इन दोनों का कहना क्या है आपने सुना। अब इस हवाले से बात हो रही है कि ये बयानात जो हैं इस वक्त क्यों सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइडेंटिफिएबल, ट्रेसेबल वोट होना चाहिए और उसकी जो सीक्रेसी है वो दायमी नहीं है, वो मुस्तकिल नहीं है। जब ये फैसला हो गया है तो जो लोग नोट पकड़ चुके हैं उन्हें ये पता है कि अगर वो वोट डाल देंगे ऐसा जो अपनी पार्टी के रुकन के लिए नहीं होगा, मुतनासिब नुमाइंदगी की अक्कासी नहीं करेगा, तो फिर फड़ लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी। मतलब गिरफ्तारी तो मैं ये कह रहा हूं कि कानूनी तौर पर हाथों में हथकड़ियां लगना तो दूर की बात, लेकिन उससे पहले पार्टी जो है वो गिरफ्त में ले लेगी। तो जब ये सूरत हाल होगी तो उससे पहले उन्होंने अब पेशबंदी कर ली है। जिसने पैसे ले लिए हैं वो कहेगा कि जनाब मैंने तो पहले ही बता दिया था, इलेक्शन से पहले मैंने 1 मार्च को बता दिया था कि मुझे पार्टी से क्या क्या शिकायत हैं। उन शिकायत की रोशनी में मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं दूंगा। तो मैंने तो जो कहा था मैंने उसके मुताबिक ही वोट दिया है। यानी उसने अपने नोटों को महफूज कर लिया है और उसने अपना वोट बेच दिया है। बाद में अगर इलेक्शन कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में निकाल भी लेगा कि करीम बख्श गबोल ने, शहरियार खान शर ने या किसी और ने या किसी भी रुकन ने वोट बेचा है, तो वो रुकन कहेगा जनाब
ये अपनी मर्जी के मुताबिक दिया है, बेचा नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं उनसे शिकायतें हैं, सिंध के लिए पार्टी ने कुछ नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सुबह सिंध को नजरअंदाज किया है, मेरे जो वोटर हैं उनको नाराज किया है, तो इसलिए मैंने पार्टी को वोट नहीं दिया है। ये इन्होंने अपने आप को अपने तईं सेफ करने की कोशिश की है, इसलिए ये वीडियो बयानात जो हैं वो सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि उनके बंदे इस बार बिदक जाने का खदशा है, ये किया कि अपने अराकीन को बिल्कुल एमक्यूएम के अंदाज में एक जगह अपने परों के नीचे छुपाया है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि एमक्यूएम जो है वो मुर्गी बन गई है और उसने तमाम चूजे अपने परों के नीचे कर लिए हैं, यही काम पीटीआई ने भी करने की कोशिश की है। कराची में शारा फैसल पर रीजेंट प्लाजा होटल में कमरे बुक कर लिए गए हैं और तमाम अराकीन से कहा गया है कि यहां रुकें। इस पर अराकीन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि आप पाबंद हैं, यहां रुकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में डेरे जमा चुके और उनकी ये कोशिश है कि इस सिलसिले में तमाम अराकीन को जो है वो पाबंद किया जाए, इंटैक्ट रखा जाए, लेकिन कोशिशें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के और आसिफ अली जरदारी के कैंप से बड़ी तेज कोशिशें हो रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक दिलचस्प मूव की। उन्होंने एक खत लिखा और खत लिख के उन्होंने तमाम अराकीन को यह खत भेजा। यानी इस खत की जो बॉडी है, जो इसका मतन है, वो एक है, लेकिन हर रुकन का नाम लिखा है, नीचे यूसुफ रज़ा गिलानी लिखा है और तमाम अराकीन को यह खत उन्होंने भेज दिया है और इस खत में कहा है कि आप मुझे वोट करें। यह पार्लियामान की इज्जत है कि आप मुझे वोट दें। जैसे उन्होंने इमरान खान साहब को भी खत भेजा है, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीडीएम के कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद से और जिनकी जीत इमरान खान पर अदम एतमाद की तरह होगी, वो इमरान खान को भी खत भेज रहे हैं और उनसे भी कह रहे हैं कि मुझे वोट करें। उन्होंने इमरान खान साहब को जो खत भेजा है उस खत में, या किसी भी रुकन को भेजे गए खत में, उन्होंने बात क्या की है। लंबा खत है लेकिन आखिर में 2-4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ये इलेक्शन अपनी अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा, बल्कि इस पार्लियामेंट की नामूस के लिए लड़ रहा हूं जिसने मुझे और आपको इज्जत बख्शी है, मेरे पर। वैसे आमतौर पर जुमला सही मुझ पर होता है, लेकिन उन्होंने लिखा है मेरे पर इस पार्लियामान का कर्ज है, एहसान है। ये पार्लियामान मेरा घर है और आप सब मेरा खानदान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 3 मार्च को मेरी जिंदगी, किरदार और सियासत को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह अपने और इस पार्लियामान के हक में फैसला करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी, इन्होंने ऊपर यूसुफ रज़ा लिखा है, नीचे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो टाइप किया हुआ है। तो ये जो खत है, इस खत की जो आखिरी लाइन है, उस लाइन को एक बार फिर सुने। आप 3 मार्च को मेरी जिंदगी, किरदार और सियासत को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह अपने उस पार्लियामान के हक में फैसला करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं, उनकी जिंदगी, उनका किरदार। गिलानी साहब जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान बने और उसमें जो सबसे मशहूर वाकया है वो है तुर्क खातून अव्वल का जलजला जदगान के लिए दिया गया हार चोरी करने का वाकया। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्हें अदालत उज़्मा ने नाअहल करार दिया था, और नाअहल इसलिए करार दिया कि वो अदालत उज़्मा के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे थे। और जब अदालत उज़्मा ने नाअहल करार दे दिया था तो गिलानी साहब से सबसे आगे बढ़कर इस्तीफ़ा मांगने वालों में शामिल थे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ। ये है गिलानी साहब का किरदार और ये है गिलानी साहब की सियासत। इमरान खान साहब ने इस पर आमिर डोगर साहब ने ऐवान में पूछा कि क्या पार्लियामानी पार्टी के इजलास में, माफ कीजिएगा, पूछा कि क्या आप गिलानी साहब का खत मिला है, वोट करेंगे? तो उन्होंने कहा अगर मैं इनको वोट दूं तो मैं इनको एनआरओ दूंगा, ये मैं नहीं कर रहा। बहरहाल ये साफ बात है कि इमरान खान साहब उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सबसे वोट मांगा है। यही काम हफीज शेख साहब ने किया है। उन्होंने अपने तमाम इत्तेहादियों से दोबारा राब्ता किया है और मुलाकातें की हैं, बात की है और कहा है कि आप मुझे वोट कीजिए। तो अब ये मार्का बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन पीटीआई के जो वोट टूट रहे हैं उनमें से 2-3 के बारे में तो ये पता चल रहा है कि ये वोट जो हैं वो हफीज शेख साहब को नहीं मिलेंगे।
गिलानी साहब 11 नंबर तोड़ने में कामयाब होंगे। मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन ये मुकाबला जो है टफ करार दिया जा रहा है। और इस टफ मुकाबले में गिलानी साहब के अलावा जो सिंध की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी सीटें बनती हैं उससे ज्यादा सीटें ले। और जो मुझे कराची से दोस्त इत्तला दे रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो में।